वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी लिखने समझाऊंगी कि आप इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 80 खोलेंगे। पेज नंबर 80 पर चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक नाटक है, यानी कि ड्रामा है। जैसे कि आपने स्कूल में जब एनुअल डे फंक्शन वगैरह होता है, उसमें बच्चे स्टेज पर ड्रामा कर करके दिखाते हैं, तो इसी तरह से ये चैप्टर भी एक ड्रामा यानी कि नाटक है। तो पढ़कर समझाती हूँ किस तरह से ये ड्रामा है। तो पर जैसे ही स्टेज का पर्दा खुलता है, पर्दा खुलने पर बच्चे स्टेज पर खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला यानी कि शोर मचाते हैं, हंसते हैं और बड़े उत्साह के साथ स्टेज पर खेल रहे होते हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। कौन आती है जल्दी से? अचानक जब ये ड्रामा हो रहा होता है स्टेज पर, भागी भागी मुन्नी आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है, यानी कि नीना और मुन्नी एक साइड पर आ जाती हैं और पीछे बच्चे जो दूसरे बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए कहती है, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। मुन्नी नीना से क्या कहती है कि आज मैंने अपनी अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल हम दोनों मिलकर रोटी का खेल खेलेंगे। नीना कहती है, हाँ हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लेते हैं। यानी कि जो दूसरे बच्चे होते हैं उन्हें भी खेलने के लिए बुलाते हैं। ताली बजाकर, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलें तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलते हैं। समझ में आया कि नीना दूसरे बच्चों से कहती है कि जो खेल तुम खेल रहे हो इसे खेलते खेलते अब बहुत देर हो गई है, अब हम रोटी का खेल खेलते हैं। सब कहते हैं, हाँ हाँ ये ठीक है। अब मुन्नी, अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू बाज़ार से साग सब्ज़ी लाने का काम करना। समझ में आया? मुन्नी क्या कहती है कि चुन्नू और टिंकू बाज़ार से साग सब्ज़ी लाने का काम करना। नीना कहती है, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू कहता है, तू समझती है हम आग जलाना नहीं जानते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? अब दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों ही लड़कियों से, नीना और मुन्नी से, कि आज हम आग जलाकर तुम्हें दिखा देंगे। टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला कहती है, भाई मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी कहती है, और तरला तू? तरला कहती है, मैं तेरे साथ रोटी बनाऊंगी, यानी कि मैं तेरे साथ रोटी बनाऊंगी। नीना कहती है, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। नीना क्या बनती है? नीना बिल्ली बनती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर यानी कि स्टेज पर आते हैं। समझ में आया कि मट्ठा चलाने वाली हांडी को साथ में लेकर एक्टिंग करते हुए सरला और तरला स्टेज पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलने का अभिनय यानी कि नाटक करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वो उसे मक्खन देने का अभिनय यानी कि नाटक करती है, एक्टिंग करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा दोबारा चलाने लगती है। आपने देखा होगा ना कि जब घी निकालते हैं तो एक मटकी होती है और उस मटकी में डंडा चला होता है, उसे रस्सी से ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो ऐसी ही एक्टिंग करती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है, यानी कि मुन्नी दौड़कर आती हुई मट्ठे को देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं ये मट्ठा
मीठा या खट्टा। सरला कहती है, क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए स्टेज पर आते हैं। कौन आते हैं? चुन्नू और टिंकू अब कंधे पर बोझ रखते हुए स्टेज पर एक्टिंग करते हुए आते हैं। तो तरला कहती है, ये लो चुन्नू टिंकू आ गए, देखो क्या तरकारी लेकर आए हैं। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। चुन्नू क्या कहता है कि बोझा जब उतार कर वो नीचे रखता है कि मेरी पीठ दुख रही है, और टिंकू कहता है कि उसे करारी यानी कि बहुत तेज भूख लग रही है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। मुन्नी क्या कहती है कि भूख लगने से कुछ नहीं होगा, अब तुम दोनों आग जलाओ और दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। अब है हिंट के लिए दिया गया है कि दोनों आग जलाते हैं, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय यानी कि नाटक करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली उनकी जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें दोनों को देखती है। आगे है मुन्नी, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल हुआ। मुन्नी क्या कहती है दोनों को देख कर कि टिंकू ने पकाई बड़ियाँ और चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गईं और चुन्नू का बुरा हाल हो गया। तरला तथा अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखती हैं जैसे कि हाथ में डलिया हो, देखो इस तरह से, और आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं यानी कि एक्टिंग करती हैं सभी लड़कियां। थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। क्या कहती हैं? थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। अब जो पंक्तियां हैं उन्हें 2 बार गाए जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति यानी कि एक लाइन में एक के पीछे एक कदम पर बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। क्या कहते हैं लड़कियों की ओर गाते हुए 2 बार? चुन्नू कहता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ होप उड़ाएं माल। क्या कहते हैं? लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ होप उड़ाएं माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हैं। एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में अब लड़कियां 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी और दूसरी लड़कियां क्या गाती हैं? ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। क्या कहती हैं? ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू और दूसरे लड़कर चिढ़ाकर कहते हैं, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से में उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा कुछ रुककर कहते हैं। फिर सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें। क्या कहते हैं सब बच्चे? आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चलें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की मियाऊं मियाऊं सुनाई देती है। बिल्ली का प्रवेश वे चारों ओर देखती है, होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, यानी कि अब बिल्ली की बारी आई है अभिनय करने की। तो बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट करूं किनारा। क्या कहा बिल्ली ने? ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट कर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है बिल्ली, छीके पर से कुछ चीज़ें लेने का नाटक करती है। बिल्ली की एक्टिंग भी एक लड़की कर रही है। छीके पर ये क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा। क्या कहती है? छीके पर क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। बिल्ली खाते हुए कहती है, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल।
और देखो वे मुन्नी चिन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। बिल्ली छीके में से रोटी सब्जी खाते हुए क्या कहती है कि सब सो रहे हैं और मैं कितना सारा माल खा रही हूँ। अब चुपके से सर पट जाऊँ, आलसियों को सबक सिखाऊं, मियाऊं 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 मियाऊं। बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर, सरला उठती है बिल्ली के जाते ही और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य यानी कि हैरत से चिल्लाती है, सरला और चिन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। अब मुन्नी चौंक कर उठती है, अरे ज़रा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। अब एक बच्चा कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा कहता है, क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात, भात यानी कि चावल। टिंकू चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का उसको मज़ा चखाएं, क्योंकि उसने चोरी की है हमारे घर में, टिंकू कहता है। सब बच्चे ठीक ठीक बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, तरला सरला ये लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। क्या कहती है? ये लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच यानी कि स्टेज पर आती है और सब उस बिल्ली को पकड़ लेते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हैं। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली हाँ खाऊंगी सौ सौ बार, सो जाओगे टांग पसार। क्या कहती है बिल्ली की? हाँ मैं खाऊंगी सौ सौ बार, जब तुम टांग पसार कर सो जाओगे। ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न यानी कि कोशिश करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भागते हैं और पर्दा गिर जाता है, नाटक पूरा हो जाता है। तो इस नाटक को बच्चों किसने लिखा है? रेखा जैन ने लिखा है। अब आगे है कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तो उत्तर लिखोगे, इस नाटक का नाम थप रोटी और थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। याद रखोगे कि इस नाटक का नाम थप रोटी और थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। अगला है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो बिल्ली की दावत, खेल रोटी दाल। आप अपनी मर्जी से इस चैप्टर का कोई भी नाम कोई भी शीर्षक रख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा बिल्ली की दावत, खेल रोटी दाल। अब आवाज़ वाले शब्द देखो, थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी शब्द हैं, जैसे कि टप टप खट खट। अब आपको आवाज़ वाले शब्दों को लिखना है, जैसे कि भिन भिन, चर चर, खर खर, भग भग। ये सभी शब्द कैसे हैं? ये आवाज़ वाले शब्द हैं जिन्हें पढ़कर आवाज़ के जैसा एहसास होता है। आगे है कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन से खेल खेलती हो उसके नाम लिखो, जैसे कि मैं आँख मिचौली, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, कैरम, खो खो, फुटबॉल, लूडो और कबड्डी। आगे है सोचकर बताओ। नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? तो बच्चों इसका आंसर मैंने लिखा है कि नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल बनवाना चाहती थी, क्योंकि नीना को पता था कि ये दोनों लड़के हैं, इन्हें आग जलाना भी नहीं आती होगी। अगला प्रश्न है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखें? तो आंसर लिखोगे, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले या बिल्ली ना खा ले। अगला प्रश्न है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा
फिर मीठा क्यों बताया? तो चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वो लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके सभी आंसर इजीली अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे है तुम्हारी बात। तो देखो बच्चों, मैं पढ़कर बताती हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो देखो, खाना कौन बनाता है तुम्हारे घर में? मम्मी बनाती हैं, दादी बनाती हैं, चाची भी बनाती हैं और पापा भी कभी कभी बना लेते हैं। आप क्या क्या मदद करते हो? जैसे कि सब्जियां धो सकती हूँ, मटर छील सकती हूँ, सलाद काट सकती हूँ और मेज़ पर थालियाँ लगा सकती हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ? मैं क्या मदद करता हूँ? देखो, अब मैं इनमें से ये चीज़ें कर सकती हूँ, है ना। और मैं क्या क्या करती हूँ? सब्जियाँ धोती हूँ, पानी की बोतलें भरती हूँ, मटर छीलती हूँ, मेथी भी तोड़ती हूँ। आगे है तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती पता करो। तो सबसे पहले मैं हलवा बनाती। हलवे के लिए सूजी, घी और चीनी की ज़रूरत पड़ती। पूरी के लिए आटा, पानी और तेल की ज़रूरत पड़ती। खीर के लिए चावल, चीनी और दूध की ज़रूरत पड़ती। आगे है सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला लूँगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही को बिलोना। देखा होगा ना आपने, मटके के अंदर एक डंडी डली होती है, उस पर रस्सी बंधी होती है और फिर उसे ऐसे ऐसे खींचते हैं, है ना। तो दही से लस्सी, दही बिलोना होता है, तो दही से लस्सी या छाछ बनती है। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन चीज़ों के नाम लिखो। तो सरला को लस्सी या छाछ बनाने के लिए हांडी की रई, दही, चीनी, पानी, बर्फ़ आदि की ज़रूरत होगी। बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है? बातचीत करो और पत लिखो। देखो बच्चों, बिलोने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा है बिलोना, यानी कि दूध या दही को रई या मथनी से मथना बिलोना कहते हैं। घोलने का मतलब है किसी वस्तु को पानी आदि द्रव में इस प्रकार मिलाना कि वो उसमें घुल जाए, इसे घोलना कहते हैं। फेंटना, किसी वस्तु को पानी या बिल्कुल कम द्रव डालकर गाढ़ा पेस्ट बनाते हुए चम्मच से चलाना फेंटना कहते हैं, गाढ़ा पेस्ट बनाने को। अब है किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं। तो बिलोते हैं दूध, दही को और दाल को। घोलते हैं दूध में चीनी, पानी में नमक। फेंटते हैं पानी में बेसन और शहद में दालचीनी का पाउडर फेंटा जाता है क्योंकि शहद गाढ़ा होता है। आगे है सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या क्या कहते हैं लिखो, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ कद्दूकस होता है जिस पे खोपरा घिसते हैं, भगोना भी होता है, मटकी, छन्ना, बरनी जिसमें अचार रखते हैं, चिमटा, थाली, प्लेट, छलनी भी होती है जिसमें चाय छानते हैं और छन्ने में सब्जियों को धोते हैं। देग किसे कहते हैं? जो बड़ी सी, बहुत बड़ी सी हांडी होती है तांबे की, जिसके अंदर बिरयानी वगैरह बनाई जाती है, उसे देग कहते हैं। तश्तरी, बड़ी वाली ट्रे को कहते हैं। गौरी किसे कहते हैं? फैली हुई कटोरी को गौरी कहते हैं। तो ये हमारी भाषा के लफ्ज़ हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ किचन से रिलेटेड चीज़ों के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। आगे है नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा, जैसे कि टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम नीचे लिखी पंक्तियों के अंदर कुछ शब्दों को जोड़ो। देखो, जैसे कि कविता को पूरा करना है। मैंने लिखा है यहाँ पर घंटी बोली टन 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 टन, मैं भी बोली टन 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 टन। कहाँ चले भाई कहाँ चले, अब हम चले घर। रेल चली भाई रेल चली, कितनी तेज़ रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, आएगा मज़ा दिन रात। रोटी दाल पकाएंगे, मिलकर हम खाएंगे।
तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।